नमस्कार दोस्तों, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है। आईपीओ विंडो 24 अगस्त 2022 से ओपन हो चुकी है और 26 अगस्त 2022 को 5 PM पर क्लोज हो जाएगी। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ड्रीम फॉक्स सर्विसेज के आईपीओ का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में क्या कुछ खास होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आज के इस वीडियो में हम कंपनी की डिटेल्स को देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, आईपीओ डिटेल्स को देखेंगे, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे यानी जीएमपी रेट्स को देखेंगे, जिसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि इस आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन होने वाला है। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि आज की डेट तक इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है और अंत में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर अप्लाई करना है तो कितना लिस्टिंग गेन हम इस आईपीओ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इस आईपीओ की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी डिटेल्स की। कंपनी डिटेल्स में सबसे पहले हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2008 में। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो पैसेंजर्स को टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्नत एयरपोर्ट सर्विसेज का अनुभव करवाती है। इसके सर्विसेज पोर्टफोलियो में वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज शामिल है लाइक लॉन्ज एक्सेस, फूड एंड बेवरेजेज ऑफरिंग, स्पा सर्विसेज, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विसेज, ट्रांजिट होटल्स और नैप रूम एक्सेस, बैगेज ट्रांसफर एंड अदर सर्विसेज। ड्रीम फॉक्स इंडिया के ऑल कार्ड नेटवर्क ऑपरेटर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें वीसा है, मास्टर कार्ड है, डायनर्स और डिस्कवर है एंड रुपे है। इसके साथ साथ इंडिया के प्रोमिनेंट कार्ड इश्यूअर लाइक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड जो कि इंडिया की बैंकिंग सेक्टर की लीडिंग कंपनियां हैं, इनको भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ड्रीम फॉक्स डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है डोमेस्टिक लॉन्जेज सर्विसेज इन इंडिया विथ एस्टिमेटेड मार्केट शेयर ऑफ ओवर 95% इन फिजिकल 2022। ड्रीम फॉक्स के पास कार्ड नेटवर्क्स और प्रोमिनेंट कार्ड इश्यूअर्स को मिलाकर 50 क्लाइंट्स है। ड्रीम फॉक्स के अक्रॉस वर्ल्ड 121 कंट्रीज में टच पॉइंट्स है, जिनमें से 244 इंडिया में है एंड रेस्ट ऑफ लोकेटेड इन ओवरसीज विच नंबर इज 1172। इसके साथ साथ इंडिया के डोमेस्टिक लॉन्ज मार्केट के 80% मार्केट शेयर पर ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का डोमिनेंस है और इस कंपनी ने अक्रॉस इंडिया 18 एयरपोर्ट्स पर अराउंड 57 रेस्टोरेंट्स या फूड एंड बेवरेजेज आउटलेट्स के साथ टाई अप कर रखा है। इस प्रकार कंपनी का सर्विस पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, काफी स्ट्रॉन्ग है और एयरपोर्ट सर्विसेज में कंपनी की ऑलमोस्ट मोनोपोली है क्योंकि कंपनी का कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं है। इस प्रकार दोस्तों इंडियन एयरपोर्ट सर्विसेज में इंडिया की ये लीडिंग कंपनी है क्योंकि इसका कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए ऑलमोस्ट इस क्षेत्र में ये मोनोपोली को होल्ड करती है। इस कंपनी के पीयर ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप की कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है और इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो लिब्रार्ता पीटर कालट, मुकेश यादव और दिनेश नागपाल इसके प्रमोटर है। तो इस प्रकार दोस्तों ये तो हो गई कंपनी डिटेल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। आईपीओ डिटेल्स में सबसे पहले इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 24 अगस्त 2022। आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 26 अगस्त 2022। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 308 रुपये से लेकर 326 रुपये है और इस आईपीओ की टोटल साइज है 562.10 करोड़ रुपए और इस आईपीओ में मिनिमम बिड क्वांटिटी है 46 शेयर, यानी आपको कम से कम 46 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इन शेयर्स की फेस वैल्यू है 2 रुपये पर शेयर और इंपॉर्टेंट कोटाज की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 75% का कोटा अलोकेट किया गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 10% का कोटा अलोकेट किया गया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए 15% का कोटा अलाउ किया गया है। इस आईपीओ की लिस्टिंग इंडिया के दोनों लीडिंग एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन इंपॉर्टेंट डेट्स को जरूर ध्यान में रखिए।
इसके बाद मिनिमम लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम एक लॉट है जिसमें आपको 46 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 14,996 रुपये का होगा। मैक्सिमम लॉट साइज 13 है जिसमें आपको 598 शेयर मिलेंगे और इसके लिए आपको 1,94,948 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी दोस्तों रिटेल कैटेगरी से आप मिनिमम 46 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 598 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट डेट है वो 1 सितंबर 2022 है और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होता तो 2 सितंबर 2022 तक रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा और डीमेट अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा 5 सितंबर 2022 तक अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है। लिस्टिंग डेट है 6 सितंबर 2022। इसके बाद कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें जो लिस्टिंग गेन के लिए भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मैटर करता है। जब हम किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट की ओर जाता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसी है। तो आइए जान लेते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसी है। इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पर नजर डालें तो 31 मार्च 2020 को कंपनी के पास 137.76 करोड़ रुपए की टोटल असेट्स थी जो घटकर 31 मार्च 2021 को 122.5 करोड़ रुपए की हो गई। यानी दोस्तों एक साल के पीरियड ऑफ टाइम में हमें टोटल असेट्स में डिक्रीज देखने को मिला है और अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2022 को कंपनी के पास 168.68 करोड़ रुपए की टोटल असेट्स थी। यानी दोस्तों अगले फाइनेंशियल ईयर में टोटल असेट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है और ओवरऑल देखें तो यहाँ पर कंपनी के पास टोटल असेट्स की जो वैल्यू है वो काफी शानदार है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2022 को 367.81 करोड़ रुपए की टोटल रेवेन्यू थी जो 31 मार्च 2021 को घटकर 108.11 करोड़ रुपए हो गई और अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2022 को कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू थी वो 283.99 करोड़ रुपए थी। यानी दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने टोटल असेट्स में भी डिक्रीज दिखाया है और टोटल रेवेन्यू में भी डिक्रीज दिखाया है और ये टाइम है पेंडेमिक का टाइम। उस टाइम में कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रही थी क्योंकि सारे एयरपोर्ट बंद थे, इसीलिए कंपनी के टोटल रेवेन्यू में भी गिरावट आई थी और टोटल असेट्स में भी गिरावट आई थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 2020 को कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 43.88 करोड़ रुपए और पेंडेमिक के टाइम यानी 31 मार्च 2021 को कंपनी लॉस में चली गई और 1.45 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया और अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2022 को कंपनी ने 16.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी ने एक ईयर स्ट्रगल जरूर किया है लेकिन उसके बाद भी कंपनी में यहाँ पर ग्रोथ नजर आई और कंपनी ने यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट को देखिए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 को छोड़ दिया जाए तो कंपनी ने 2 सालों में अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। कंपनी ने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में स्ट्रगल जरूर किया था क्योंकि उस समय यहाँ पर कोविड पेंडेमिक चल रहा था और उस समय सारे एयरपोर्ट सर्विसेज भी कहीं ना कहीं क्लोज हो चुकी थी, इसीलिए कंपनी को यहाँ पर लॉस बियर करना पड़ा। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 31 मार्च 2020 को कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 6.06। अगले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर कंपनी ने माइनस में ईपीएस रिपोर्ट किया 0.28 और अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2022 को कंपनी ने अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट किया है 0.21। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें नहीं लग रहा है लेकिन दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी की सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है और इस सर्विस में कंपनी की मोनोपोली भी कहीं ना कहीं है। तो ये कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से ग्रोथ दिखा सकती है और आने वाले ईयर्स में ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना सकती है। इसलिए दोस्तों कंपनी के एक साल के लॉस को छोड़ दिया जाए तो कंपनी ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यानी जीएमपी रेट, ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसकी अगर हम बात करें तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 22 अगस्त को 85 रुपये था और 23 अगस्त को ये घटकर 70 रुपये हो गया और आज की डेट यानी 24 अगस्त को ये 70 रुपये है। यानी दोस्तों इसका जीएमपी रेट काफ़ी शानदार है, 70 रुपये एक शेयर में आपको मिलने के चांसेज है। अगर आपको आईपीओ में शेयर अलॉट होते हैं तो आपको 70 रुपये एक शेयर पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इस प्रकार दोस्तों इस आईपीओ की जीएमपी रेट काफ़ी शानदार लग रही है। अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें आपको 46 शेयर मिलेंगे और अगर आपको
एक शेयर पर 70 रुपए का भी लिस्टिंग गेन होता है तो भी आपको 3220 रुपए के करीबन लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, जो लगभग यहाँ पर 22% होता है। और किसी भी आईपीओ में 22% का लिस्टिंग गेन अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 22% का प्रॉफिट रेयरली देखने को मिलता है। शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो 15 से 20% का रिटर्न ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस लिहाज से भी अगर देखें तो ये आईपीओ आपको अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। अगर 22% का भी लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है तो ये भी बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन है। और इसके ऊपर अगर मार्केट की कंडीशन इस आईपीओ को फेवर करती है तो आपको 50% का भी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन को देखें तो 24 अगस्त डे फर्स्ट में इस आईपीओ का जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 1.27 टाइम्स हुआ है और रिटेल कैटेगरी में ये 6.21 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेल कैटेगरी में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमें फर्स्ट डे में ही देखने को मिला है और अगले दिनों में भी इस आईपीओ में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और रिटेल कैटेगरी में जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ही हमें लिस्टिंग गेन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी अच्छा है और जीएमपी रेट्स भी कहीं ना कहीं अच्छी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जिसका आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को देखूं और यहाँ पर जीएमपी रेट्स को देखूं तो यहाँ पर आपको इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको इस आईपीओ में 20% का भी लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है तो भी ये लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा साइन है और 20% का लिस्टिंग गेन भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है। तो दोस्तों इस आईपीओ में आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको इस आईपीओ में शेयर अलॉट होते हैं तो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को जरूर मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।